इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए, ये क्या हो जाता है, आइडेंटिटी होता है। क्या हो जाता है, आइडेंटिटी होता है। ये बचेगा बी, चाहे मैं इनवर्स से या ए से किसी भी से अगर हम नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, नल मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। जैसे हम लोग सिंपल सा प्रोडक्ट करते हैं, अगर ए 1 में 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 ही होता है। जस्ट सिमिलर इसमें है, अगर 0 से यानी कि नल मैट्रिक्स से अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो नल मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। नाउ अगर इनवर्स ऑफ ए, सॉरी, आइडेंटिटी में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर किसी भी मैट्रिक्स में एक चीज और, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है। कौन सा मैट्रिक्स होता है, ये हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स, हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं स्क्वायर मैट्रिक्स, और लेकिन हम केवल और केवल किसकी बात कर रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। नाउ अगर आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स मुझे पुनः प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हमारा कहने का क्या मतलब है, अब देखो अगर हम ए इनवर्स में ए मैट्रिक्स ऑफ ए और मैट्रिक्स ऑफ बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या निकल के आ रहा है, मैट्रिक्स ऑफ बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स होना ही चाहिए। यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब इसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करे, ये तभी पॉसिबल है। अगर दूसरे में देख लेते हैं दूसरा केस, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ऑफ ए एंड मैट्रिक्स ऑफ बी में बी इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या हुआ, चलिए देख लेते हैं इससे भी। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स ऑफ ए क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स हो जाएगा। यानी कि ये तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स ऑफ ए एंड मैट्रिक्स ऑफ बी का इनवर्स एग्जिस्ट ना करता हो। कहने का मतलब क्या है, ये तभी पॉसिबल है जब ये मैट्रिक्स ऑफ ए एंड मैट्रिक्स ऑफ बी का डिटरमिनेंट 0। कहने का क्या मतलब है, मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ बी एंड का डिटरमिनेंट है, तो इसका जो डिटरमिनेंट हो मैट्रिक्स ऑफ ए और मैट्रिक्स ऑफ बी का डिटरमिनेंट क्या हो, हमेशा अगर 0 आता है तो हम कह सकते हैं ये पॉसिबल है। यानी कि तभी ये पॉसिबल है, ये केस तभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स ऑफ ए एंड मैट्रिक्स ऑफ बी का इनवर्स एग्जिस्ट ना करता हो, तभी ये पॉसिबल होगा। या फिर ये कह सकते हैं मैट्रिक्स ऑफ ए एंड मैट्रिक्स ऑफ बी अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आता है, कहने का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ ए एंड मैट्रिक्स ऑफ बी क्या हो, सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तभी ये पॉसिबल हो सकता है।